बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रेहान बसरा। आज कंडीशनल सेंटेंस का जो टाइप 1 है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। फॉर्मेशन देखेंगे, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फिर कोई अगर सब्स्टिट्यूट मौजूद है इफ़ का वो भी देखेंगे, फिर यूजेस को हम एक एक करके लिखेंगे या ड्रॉ करेंगे। आई बिलीव के आपको समझ आएगी विद एग्जांपल। तो फिर थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे, जो प्रीवियस जीरो टाइप थी हमने की थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। आइए देखते हैं। देखिए, आप सबको पता है, मालूम है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका एक कंडीशन होती है जो इफ़ क्लॉज होती है जिसको हम कहते हैं, और दूसरी मेन क्लॉज होती है। तो जो टाइप 1 है इसकी सिंपल आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर इफ़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो टाइप बी फर्स्ट है। यानी इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना आपने जीरो टाइप में, क्योंकि जीरो टाइप में भी इफ़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन उसके रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में जो इसकी आउटकम्स हैं और जीरो टाइप की आउटकम्स हैं उनमें फ़र्क है। मतलब कि अगर इफ़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जो आउटकम है उसका रिजल्ट है उसमें विल शैल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट आएगी। तो ये टाइप 1 का फॉर्मूला है पूरा। अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें लाजमन मलजूम है, मतलब एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं। अगर टाइप 1 आप लिख रहे हैं तो फिर इफ़ के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होगी और उसके रिजल्ट में विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यानी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। रियल, पॉसिबल, प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन के लिए यूज होता है ये कंडीशन जो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेरिएशंस भी हैं। आइए देखते हैं कि असल फार्मूला तो ये हो गया एक, लेकिन जो दूसरा फार्मूला है वो गौर कीजिए कि अगर इफ़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, मॉडल वर्ब लगेगा। देखिए, कैन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट आ गई। तो ये एक फॉर्मूला है। हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है मौजूद है, वो है इफ़ के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इधर मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इन दोनों में मैं फ़र्क बता देता हूँ कि देखिए, अगर कंडीशन के अंदर आप बताना चाह रहे हैं पॉसिबिलिटी को तो आप लगाएंगे कैन, और अगर आप परमिशन की बात कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे, परमिशन। ये बहुत सिंपल है। और ये जो टाइप 1 का फार्मूला है ये आउटकम पहले लिखी जा सकती है और इफ़ बाद में आ सकता है, इफ़ क्लॉज जो है वो बाद में आ सकती है। देखिए, अगर इफ़ क्लॉज शुरू में यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिएगा फिर दोनों क्लॉजेस के दरमियान में आपको कोमा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले आउटकम लिख रहे हैं आप, लाइक विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ये पहले आउटकम लिखा और बाद में इफ़ क्लॉज कर रहे हैं, तो फिर आपको कोमा यूज़ नहीं करना। याद रखिएगा मेरी बात। तो इस तरह भी पॉसिबल है ये चीज़। अच्छा, ये जो टाइप 1 है, याद रखिए कि ये रियल सिचुएशन होती है और फिर आप कह सकते हैं कि पॉसिबल होती है, और इसका इस सिचुएशन का जो टाइप 1 का ताल्लुक है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ है। फ्यूचर के साथ इफ़ जो है वो बदला जा सकता है व्हेन के साथ, और फिर व्हेन एवर के साथ, फिर एवरी टाइम के साथ, फिर आफ्टर के साथ, या फिर एज सून एज। आप इफ की जगह पर इनमें से कोई सा वर्ड यूज कर लेंगे, वही सेंस देगा जो इफ दे रहा है आपके। असल में होता क्या है कि आपको पता है कि इफ के बाद विल शैल जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में यूज नहीं होता, आप नहीं करते इसको। लेकिन फर्ज करें कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जिसमें इफ के बाद आप विल शैल का यूज करते हैं, और लैंग्वेज है, सोशल फिनोमिना है, इसमें बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और जब आप इफ़ के बाद विल शैल का इस्तेमाल करते हैं तो ये डिटर्मिनेशन बन जाती है, बहुत पुख्ता अज़म बन जाता है, आपका इरादा बन जाता है। या फिर अगर आप इंसिस्टेंस, मतलब किसी को मजबूर कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इफ़ के बाद विल और शैल लगा सकते हैं। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन है। अब हम टाइप 1 के यूजेस देखते हैं और फिर उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए, जो टाइप 1 का पहला यूज है वो है स्पीकर्स बिलीव, यानी जो बोलने वाला है उसका कोई अगर बिलीव है
तो उसके लिए आप टाइप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन में। एग्जाम्पल में ये है जी, इफ यू फिनिश योर वर्क यू कैन एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। तो गौर कीजिए कि ये इफ है, इफ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट आई है। तो इसके जो रिजल्ट है या आउटकम है उसमें मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो देखिए स्पीकर का कोई बिलीव है तो उसमें आप टाइप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा मेरी बात कि टाइप 1 के आउटकम में सिर्फ विल शैल नहीं लगता बल्कि कैन और मे भी लग सकता है, जिस तरह की ये यूज़ किया है यहाँ पर हमने। दूसरा जो यूज़ है वो है प्लान। कोई अगर आप प्लानिंग करनी है आपको तो उसमें आप टाइप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह लेते हैं कि इफ इट रेन टुमारो वी विल एंजॉय रेनिंग। तो गौर कीजिए यहाँ पर इफ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, फर्स्ट लगी, और यहाँ पर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो ये प्लान है कि अगर बारिश कल होगी तो हम एंजॉय करेंगे। तो ये प्लान किया, तो प्लान में भी आप टाइप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए प्रिडिक्शन में भी यूज हो सकता है टाइप 1। आप पेशन गोई करना चाह रहे हैं तो आप टाइप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ यू स्टडी हार्ड you may get a grade। तो गौर कीजिए कि इसमें इफ के बाद कौन सी फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म यूज हुई है, उधर मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये प्रेडिक्शन आपने कर दी कंडीशनल में। फिर जो है हमारे पास एक यूज है जी वार्निंग या फिर थ्रेट्स में टाइप 1 का इस्तेमाल हो सकता है। कोई ड्रावा, कोई धमकी, कोई आप खबरदार कर रहे हैं किसी को तो उसमें ये यूज हो सकता है, टाइप 1 का इस्तेमाल हो सकता है। लाइक इफ यू डोंट ईट फूड यू विल बिकम वीक। तो गौर कीजिए ये किस्म की वार्निंग दी जा रही है, थ्रेट है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम कमजोर हो जाओगे। तो ये एक किस्म की वार्निंग है। इसमें गौर कीजिए कि इफ के बाद वर्ब की जो नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की नेगेटिव है वो लगा है, और दूसरी तरफ विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा है। आप इनविटेशन में यूज कर सकते हैं इसको, टाइप 1 को। किसी को आप दावतनामा भेज रहे हैं, दावतनामा देना है, इनविटेशन, तो उसमें आप टाइप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ यू आर फ्री दिस वीकेंड यू विल हैव कॉफी विद मी। तो गौर कीजिए कि यहाँ पर इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बी लगा हुआ है, आर, और दूसरी तरफ विल के बाद हैव यानी यानी मॉडल वर्ब के बाद प्रेजेंट फॉर्म लगी हुई है। तो ये इनविटेशन है, इफ यू आर फ्री, अगर आप इस हफ्ते फ्री होंगे तो आप मेरे साथ चाय पियेंगे। तो ये एक इनविटेशन है जी। फिर एक यूज है जी इंटेंशन, यानी कोई नियत आपने की है, उसमें ये टाइप 1 यूज हो सकती है। लाइक इफ यू आर फ्री आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। तो ये एक नियत है। तो वैसे ये इंटेंशन जो है ना वो इज अ काइंड ऑफ प्लान। तो ये किस्म की प्लानिंग होती है। प्लान थोड़ा सा इंटेंसिटी रखता है लेकिन इंटेंशन जो है वो आई थिंक कोई इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रखती। लेकिन जो इंटेंशन होती है ये प्रीवियस स्टेप होता है, यानी किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले। एक और यूज है जी गिविंग रेकमेंडेशंस। गिविंग रेकमेंडेशंस, तजवीज़ देना, तजवीज़ देना। लाइक इफ यू आर in the mood of doing something, I will recommend you
टू एक्सप्लोर द गार्डन। तो गौर कीजिए, ये एक किस्म की रिकमेंडेशन है। इफ के बाद गौर कीजिए, वर्ब की बी फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म लगी हुई है, दूसरी तरफ विल के बाद रेकमेंड प्रेजेंट फॉर्म लगी हुई है। तो ये टाइप 1 थी। अब टाइप 1 और 0 टाइप में फ़र्क क्या है, मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, ये 0 थी टाइप, तो इसमें क्या था जी कि इफ के बाद जो थी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और दूसरी तरफ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। जो आपको पता है कि 0 टाइप जो है वो जनरल जो ट्रूथ हैं उनमें यूज़ होती है। और अगर टाइप 1 की बात की जाए तो उसका फार्मूला ये था कि इफ के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिजल्ट में आप मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए यूज होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर में। और ये जो है, ये तो कोई कैद नहीं है जमाने की इसमें। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये भी जो टाइप जो 1 है, ये भी 0 की तरह पॉसिबल है, ये रियल है और प्रेजेंट और फ्यूचर में। जिस तरह के 0 टाइप थी, 0 टाइप भी पॉसिबल थी, रियल थी, लेकिन तमाम ज़मानों में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी कोशिश पसंद आई और आपको समझ लगी कि टाइप 1 क्या है कंडीशन में। कोई राम कथा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखिए, वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ 2 फार्मूलाज हैं और मैंने आपको जो प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 फार्मूलाज होते हैं असल में टाइप 1 के, जिसमें कैन और मे भी लग सकता है, तो उसको मत भूलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लैंग्वेज में प्रैक्टिस से बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर कोई क्यूरी हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं हाजिर हूँ और मैं आपकी क्यूरीज का आंसर करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।